अच्छी इनकम करने का उनको एक ऑफर दिए हैं। तो एक बार अपनी लिस्ट को चेक कर ले कि वो यहाँ उपस्थित हैं कि नहीं है, और नहीं है तो उनको अपने मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, जिस तरह से भी हो, जल्द से जल्द वो यहाँ बुला लें, ताकि मीटिंग स्टार्ट होने पर उनको एक अच्छा ज्ञान, सिस्टम की एक अच्छी जानकारी, इनकम करने की एक अच्छा प्लेटफॉर्म, और अपने लक्ष्य को, जो लक्ष्य बनाए हैं उनको भेदने के लिए एक अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर सके। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये हमारा सिस्टम हम लोगों को प्रत्येक दिन कुछ नए नॉलेज के साथ आगे बढ़ने के लिए सब समय प्रेरित करता रहता है। और सभी लोग अपने अपने दिमाग में एक लक्ष्य सेट करके ही यहाँ उपस्थित हुए हैं, और वो यही है कि हमको बड़ी इनकम कैसे मिलेगी। बड़ी इनकम करके हम अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपने समाज का, अपने आस पड़ोस के क्षेत्रों में अपना नाम ऊंचा कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इस लक्ष्य को भेदने के लिए जिस तरह से हमारे सीमाओं पर हमारे जवान दुश्मन के लिए सब समय ट्रेनिंग लेते रहते हैं और एक लक्ष्य बना करके रहते हैं कि उनको कैसे भेदना है, उसी लक्ष्य के हिसाब से हम भी अपना एक लक्ष्य बना करके ही यहाँ उपस्थित हैं कि हमको इस मेटा ब्लास्ट सिस्टम से कितनी इनकम लेनी है, और उसके लिए ये ट्रेनिंग सेशन जो हम लोगों का चलता है ये बहुत ही जरूरी है। आप सभी लोग जानते हैं, जो सीखेगा वो जीतेगा। और जीतने के लिए, लक्ष्य भेदने के लिए, और जो लोग हम लोगों को देख करके एक निंदा करते हैं, कुछ उटपटांग बातें करते हैं, उन सभी लोगों का जवाब देने के लिए हमको अपने लक्ष्य को भेदना ही होगा। और उसके लिए सबसे जरूरी कार्य हम लोगों का यही है कि अधिक से अधिक समय दे करके इसको सीखा जाए और सीख करके आगे बढ़ा जाए। जितना ज्यादा हम सीखेंगे, जितना ज्यादा हम अपना समय देंगे, टाइम देंगे, उतनी बड़ी उपलब्धि हम प्राप्त करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को फोकस करना है दोस्तों, अपनी टीम को बढ़ाने के लिए। टीम कैसे बढ़ेगी, टीम में लोगों को कैसे लाया जाए, टीम के लोगों को, जिन लोगों को हम लोगों ने ज्वाइन कराया है, उनको एक अच्छी अर्निंग कैसे कराया जाए और साथ साथ अपने भी किया जाए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। और इसी चीज को बताने के लिए हमारे सिस्टम के ग्रेट लीडर्स मिस्टर मुकेश सर और नवीन सर, राजेंद्र वर्मा सर, हमारे लेडीज सिंघम सुषमा बारी मैम, कीर्ति विश्वकर्मा मैम, आदि जितने भी हमारे इस सिस्टम के लीडर हैं, सब समय हम लोगों को उपलब्ध रहते हैं। और जो भी जानकारी हम लोगों के पास नहीं है, या जो जानकारी भी मिलती है किंतु करने में, सीखने में कोई असुविधा होती है, अपना 100% समय दे करके हम लोग को सिखाने का प्रयास करते रहते हैं। और हम लोगों का लक्ष्य भी वही रहता है, कितना अधिक से अधिक सीखा जाए।
और सीख करके उस लक्ष्य को किस तरह से भेदा जाए, जो मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि हमारे हर साथी यहाँ उपस्थित है और वो जरूर अपना कोई लक्ष्य बनाए होंगे, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का। तो ये इतना आसान भी नहीं है दोस्तों, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है कि जब हम लगातार प्रयत्न करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको उस लक्ष्य पर पहुंचने से रोक सके। वो यदि कोई ताकत होगी भी तो जिस तरह से तूफान आता है और सारे बेकार पड़े हुए पत्तों को उड़ा करके लेके चला जाता है, उसी तरह से जब हम संघर्ष करेंगे, सीखेंगे, तो सारी बाधाओं को 1 सेकेंड में उड़ा करके साइड में कर देंगे और अपने लक्ष्य को भेद लेंगे। तो सबसे जरूरी हम लोगों के लिए यही होगा कि अधिक से अधिक सीखा जाए। और मैं अभी भी देख रहा हूँ कि हमारे संख्या बल बहुत कम है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपना अपना एफर्ट लगा लें, अपने अपने लाइफ लाइन को चेक कर लें, और जो साथी उपस्थित नहीं है, चाहे वो नए हों या पुराने हों, सभी लोगों को अपना कॉल करके, मैसेज करके, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, जिस तरह से हो उनको यहाँ उपस्थित करा लें, ताकि आगे का कार्यक्रम समय से हम लोग आगे बढ़ा सकें और हमारे सभी यहाँ उपस्थित हुए नए मेहमान और पुराने साथी, सभी लोगों को उसका लाभ मिल सके, जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो उद्देश्य हम लोग बना करके लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं, लगातार सीखने का प्रयास हो रहा है, वो कामयाब भी हम लोगों के कदमों में हो। तो इसके लिए मैं यही आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोग अपने अपने जिन भी साथी को आप लोग आमंत्रित किए हैं, उनको सूचित कर लें। मीटिंग का टाइम हो चुका है स्टार्ट करने का, और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि हमारे बहुत से साथी ये सोच रहे होंगे कि आज का प्लान किस स्तर के माध्यम से दिया जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि बिहार की धरती सुपौल से हमारे ग्रेट लीडर, जो कि बहुत ही बारीकी से एक एक पॉइंट को समझाते हुए हम लोगों को एक एक पॉइंट का नॉलेज देते हुए बहुत ही अच्छे ढंग से ये प्रयास करते हैं कि सभी साथी प्लान को समझ सके। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सर कृष्णा प्रसाद जी यदि उपस्थित हों तो कृपया कार्यक्रम को आगे बढ़ावें और मंच को संभालें। बहुत बहुत कृष्णा प्रसाद धन्यवाद जी। पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, जो आपने इतनी खूबसूरती के साथ इस शाम की वेबिनार को शुरुआत दी है। सभी दोस्तों को राधे श्री कृष्णा, जय सबला, जय खाटू श्याम। मैं कृष्ण प्रसाद सुपौल से आप लोगों को प्लान प्रेजेंट करने के लिए उपस्थित। तो कोई भी होस्ट पार्टनर बताएंगे, क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है क्लियर सर। है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आप लोग बहुत ही धैर्यपूर्वक इस सिस्टम की खूबसूरती को देखेंगे और समझेंगे।
और आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग इस सिस्टम को ज्वाइन किए हैं और अभी तक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, मैं समय को नहीं गंवाते हुए मैं आप लोगों को इस सिस्टम के बारे में पूरी तरह से जानकारी देता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, और अगर हो सके तो आप लोग एक ऐसे एकांत स्थान पर बैठेंगे जहाँ पे आप को कोई डिस्टर्ब ना करे और आप प्लान को बहुत ही खूबसूरती के साथ समझ सके। तो दोस्तों, मैं अब स्क्रीन शेयर करते हुए आप लोगों को प्लान की तरफ ले चलता हूँ। कोई भी होस्ट पार्टनर बताएंगे कि इन आवाज क्लियर है? आवाज भी क्लियर है सर, और स्क्रीन भी शेयर हो रहा है। जी सर, आवाज क्लियर है। तो बहुत आ, बहुत धन्यवाद आ गया सर। मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं समय को नहीं गंवाते हुए मैं सिस्टम की तरफ लेके चलता हूँ, और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेटा ब्लास्ट के सबसे खूबसूरत और बेस्ट अपॉर्चुनिटी के मंच पर, जहां आप लोग पूरी अ, ईमानदारी और एकाग्रता के साथ सुनेंगे और समझेंगे और देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। मैं अब इसकी प्लान की तरफ चलता हूँ और आप लोगों को इनकी एक एक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह बताने की का प्रयत्न करता हूँ दोस्तों। यह जो मेटा ब्लास्ट का सिस्टम है दोस्तों, या कोई भी सिस्टम, किसी भी सिस्टम में काम करते हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि अच्छी अर्निंग और अपने सपनों को पूरा करना। और जब हम अपने सपनों के बारे में सोचते हैं तो सपने तभी पूरे होते हैं जब हमारी अ, जेब में पैसा होता है या हमारी इनकम अच्छी होती है। तो दोस्तों, कोई भी सामान खरीदे या कुछ भी करे, उनके लिए सिर्फ पैसा ही जरूरी होता है। और पैसा अभी के युग में है, लेकिन अभी हम सामान खरीदते हैं तो पैसे के बदले हम सामान लेते हैं और सामान के बदले पैसे। लेकिन दोस्तों, कुछ पीछे की तरफ अगर हम चलें तो देखते हैं कि जिस समय में पैसा नहीं था, क्योंकि यह पैसा प्राकृतिक नहीं है, यह प्रकृति ने हमें पैसा नहीं दिया है। तो यह पैसा जब नहीं था, तब लोग किस तरीके से पैसों पैसों के बिना लेन देन करते थे, उन सब बातों पर हम थोड़ा सा प्रकाश डाल, और हम चलते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी की तरफ। जो पैसा जब नहीं था तो उस समय में लोग बाटर सिस्टम के द्वारा लेन देन की प्रक्रिया करते, और यह जो लेन देन की प्रक्रिया वाटर सिस्टम से होती थी, तो उनका स्वरूप होता था कि हमें जिस चीज की जरूरत है वो हम एक दूसरे से लेते थे, और उनको जिस चीज की जरूरत होती थी हम उनको देते थे और अदला बदली कर लेते थे। वहां पे ये नहीं देखा जाता था कि किस सामान की वैल्यू कितनी है, किसकी कीमत कितनी है, सिर्फ अदला बदली से लोग काम चलाते थे। इस तरीके से धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि एक छोटी सी वस्तु हम किसी से लेते हैं और उसके बदले में हम बहुत बड़ी वस्तु दे देते हैं, तो लोगों ने समझा कि ये चीजें अच्छी नहीं है, और इसकी जो अदला बदली है धीरे धीरे गोल्ड में परिवर्तित, क्योंकि उस समय में सोना भी अधिक था, लोगों की जनसंख्या भी कम थी, तो लोग सोना देते थे और उसके बदले में सामान लेते। लेकिन जब लोगों की जरूरतें बढ़ी और सोने का स्टॉक कम होने लगा और उसकी वैल्यू निर्धारित होने लगी, लोगों ने समझा कि सोना बहुत कीमती है और उसके बदले में अगर हम सामान को देते हैं तो हमारी बहुत बड़ी कीमती चीजें चली जाती है। तब तक में राजा महाराजाओं का युग आ गया और उन्होंने कुछ मेटल कॉइन निकाल दिए, जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, और बहुत सारे सिक्के निकल गए। और अगर हम देखें तो सिक्के बहुत ही भारी और
वजनदार भी होता है। और अगर उसके बदले में, जैसे अगर अभी हम लाखों रुपए का कोई सामान खरीदें या करोड़ों का एक बंगला खरीदें, तो सोच के देखिए दोस्तों कि अगर हम सिक्के अगर ले जाएं तो कितने सिक्के ले जाएंगे, उसको गिनेंगे कैसे और उनको किस तरीके से ले जाएंगे और उनकी सिक्योरिटी क्या हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर उनका नया आविष्कार हुआ, और तब तक लोकतांत्रिक सरकारें आ गई और वहां पे पेपर करेंसी का आविष्कार हो गया। वहां पे छोटे छोटे नोट से लेके बड़े बड़े नोट तक जो है बने। 1 रुपए के, 2 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 के, 100 के, और यहाँ तक कि 2000 तक के नोट बने, जिसे फिर बंद भी हुआ और फिर दूसरे नोट भी बने। लेकिन वहां भी बहुत सारी दिक्कतें थी, वहां भी सिक्योरिटी की दिक्कतें थी। और अगर किसी को पैसा देना होता था तो वहां पे हमें बैंकों में जाकर वहां पे लाइन लगा के पैसा लेना पड़ता था। तो इन सब जरूरतों को देखते लोगों के दिमाग से या फिर प्रयास से जो नया आविष्कार हुआ वो प्लास्टिक कार्ड में तब्दील हो गया। जब प्लास्टिक कार्ड आया तो जैसे एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बहुत सारे कार्ड आ गए, जिसके माध्यम से लोगों ने अपना लेन देन की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसके बाद यह सिस्टम यहीं नहीं रुका दोस्त, क्योंकि जरूरतें लोगों की बढ़ती गई और आविष्कार होता गया। यहाँ भी बहुत सारी दिक्कतें थी। जब प्लास्टिक कार्ड हम लेके कहीं पे जाते थे तो सुविधा तो होती थी कि हम सिर्फ जेब में कार्ड लेके जाते थे, कोई सामान लिए और वहां पे हमने कार्ड दे के या तो उसका कोड डाल के उनको पैसे दे दिए या फिर उन्हें स्वैप करके पैसे दे दिए। और धीरे धीरे यह जो है इलेक्ट्रॉनिक मनी में तब्दील हो गया, जरूरत के हिसाब से। अब यहाँ पे सुविधाएं ये मिली दोस्तों कि अब हमें बहुत सारे कार्ड भी जेब में ले जाने की जरूरत नहीं है। जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और बहुत सारे बैंकों के अपने अपने ऐप्स आ गए, जिसके माध्यम से हम सभी ट्रांजैक्शन एक ही स्मार्ट मोबाइल के द्वारा कर लेते हैं और अपनी सारी जरूरतें पूरा कर। और एक कहावत है दोस्तों कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती। तो यह आविष्कार यहीं तक नहीं है दोस्तों, अब जो युग आने वाला है वो क्रिप्टो करेंसी का है और आ भी चुका है, और धीरे धीरे ये सारी चीजें क्रिप्टो करेंसी में तब्दील हो जाएगी। और हम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की जब बात करें तो क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो क्रिप्टो करेंसी को हम एक छुपी हुई मुद्रा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हें कोई देखता नहीं है। वह आपके वैलेट में होता है और आप अपनी जरूरत के सारे काम उस क्रिप्टो करेंसी से कर सकते हैं, जिस तरह एक पैसे से करते हैं। सिर्फ फर्क यही होता है कि हम उनको देख नहीं पाते हैं, छू नहीं पाते। तो और हमारा जो यह सिस्टम है दोस्तों में वाला, यह क्रिप्टो करेंसी से ही चलता है। और आगे हम जानते हैं दोस्तों, जब क्रिप्टो करेंसी की बात ही आ गई है तो जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कितने प्रकार की होती है। तो अभी तक जो क्रिप्टो करेंसी बने हैं दोस्तों, वह 2 प्रकार की है, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। इसका आविष्कार 2009 में एक संतोषी नाकामोटो नाम के आदमी ने किया था, जहां से बिटकॉइन का आविष्कार किया। और वह एक अनस्टेबल करेंसी के रूप में जाना गया दोस्तों। और उनकी नकल करके अभी तक लाखों करोड़ों कॉइन बने हैं और बनते रहे। उसके बाद जो स्टेबल करेंसी है वह सभी देशों की एक एक मुद्रा के बराबर की करेंसी होती है, जिसका प्राइस ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है और उसको बिजनेस में यूज किया जाता है। तो जो हमारा यह सिस्टम है वह यूएसडीटी पर आधारित है। और अब हम जानते हैं कि ये यूएसडीटी क्या है। तो यूएसडीटी एक ब्लॉक चेन पर चलने वाला करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, जिसकी वैल्यू हमेशा एक अमेरिकन डॉलर के बराबर, जिसमें ज्यादा उथल होती है, उसका प्राइस
ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम या किसी और करेंसी BNB वगैरह में। इसको बिजनेस के लिए बहुत ही सेफ माना गया है, इसीलिए हमारा सिस्टम जो है ये मेटाब्लास्ट, इसमें इसी क्रिप्टो करेंसी को यूज किया गया है। हम ज्वाइनिंग भी इसी से करते हैं और इनकम भी हमें USDT से ही प्राप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब बात हुई है ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन को चलाने के लिए एक उसके नेटिव कॉइन की जरूरत होती है, BN। और हमारा जो सिस्टम है वह ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन पे है, और यह बाइनेंस के ब्लॉकचेन पर है। और इसका जो नेटिव कॉइन है वह BNB है, और इसके गैस फी के रूप में BNB ही यूज होता है, जो दुनिया का सबसे टॉप ब्लॉकचेन है। अब हम जानते हैं कि BNB स्मार्ट चेन क्या होता है। तो BNB स्मार्ट चेन ऐसी टेक्नोलॉजी है, यह एक कॉन्टेक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिस पर हम किसी भी सिस्टम को अगर बनाकर और उसको कॉन्टेक्ट के द्वारा हम ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर देते हैं, तो वो उसी तरीके से चलता है जिस तरीके से हम इस सिस्टम को डिजाइन करते हैं। समझिएगा दोस्तों कि किसी भी सिस्टम को हम जिस कैलकुलेशन के साथ डिजाइन करते हैं और उसको कॉन्टेक्ट के द्वारा ब्लॉकचेन पर, स्मार्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर देते हैं, तो वह वैसे ही काम करता है जिस तरीके से उसको डिजाइन किया गया होता है। यह सेफ और सिक्योर होता है, और इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि यह डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक सेफ और सिक्योर सिस्टम है, जहां पर किसी भी सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया जाता है और वह उसी तरीके से चलता रहता है जैसा कि उसको डिजाइन करके दिया जाता है। यह पेयर टू पेयर चेन के माध्यम से चलता है, और यह बिल्कुल डिसेंट्रलाइज होता है। यहाँ पर किसी छेड़छाड़ की जरूरत नहीं होती है, सेफ और सिक्योर होता है। और इसको अगर सही मायने में जाने तो इसे एक डिजिटल बही खाता कहा जा सकता है। तो दोस्तों, यह डिजिटल बही खाता का मतलब समझिए कि जैसे बैंकों में या किसी भी किराने दुकान के पास अगर जाते हैं आप, और वहां से कोई सामान लेते हैं, तो वो उधार लेते हैं, तो वो अपनी डायरी में लिखते हैं, और वह एक बही खाता होता है उनका। लेकिन यहाँ पे छेड़छाड़ की गुंजाइश होती है। अगर हमने 100 रुपए का सामान लिया है तो उसको 1000 भी बना सकता है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। जब सबको पता है कि मीटिंग हो रहा है, तो जरूरी है यहाँ पे भाषण करना। सॉरी दोस्तों, कोई भी बताएंगे क्या मेरी आवाज क्लियर? कृष्णा प्रसाद जी, तो हो आपकी सकता आवाज है चली गई। आवाज कट कट के आ रही है। अभी क्लियर आ रही है सर? हाँ, एकदम क्लियर है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी मैं बता रहा था डिसेंट्रलाइज के बारे में। तो डिसेंट्रलाइज को समझने से पहले हम सेंट्रलाइज को समझ लें। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने इससे पहले
डिजिटल बही खाता की बातें कर रहा था। तो डिजिटल बही खाता जो होता है उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ का गुंजाइश नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम सेंट्रलाइज बही खाते की बात करें तो उस खाते में छेड़छाड़ की गुंजाइश होती है। जैसे मैं बता रहा था दोस्तों, समझेंगे कि अगर हम किसी से सामान लेते हैं और उधार लेते हैं 100 रुपये का सामान, और उसको हम वो अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो उसको काट कर 100 को 1000 भी बना सकता है। लेकिन जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पर छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका अपना कोई सर्वर नहीं है। हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर देते हैं तो वो दुनिया की सभी सर्वर उनको एक साथ कैच कर लेता है दोस्तों। और अगर हमें उसमें किसी तरह का बदलाव करना है तो उसके लिए दुनिया की सभी सर्वर को बंद करना होगा। जब तक सर्वर बंद नहीं होगा तो उसमें सुधार नहीं होगा। और ऐसी कोई पावर नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो दुनिया की सभी सर्वर को साथ बंद। इसलिए safe और secure इस सेटल कृष्ण प्रसाद जी, आपकी आवाज कट रही है। नेट का इशू होगा। मैं प्रयास करता हूँ थोड़ा नेटवर्क अभी है। अभी भी कट रही है थोड़ी। ओके सर, मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। हाँ, कोई अब ठीक है। अब ठीक है अब सर। ठीक है। हाँ, अब ठीक है। ओके। तो दोस्तों जो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो सेंट्रलाइज वो होता है जैसे हम कहीं काम करते हैं, सिस्टम में काम करते हैं, और जब पैसे देने की बारी होती है तो वहाँ कंपनी होता है, उसका मालिक होता है, एमडी होता है, सीएमडी होता है, मैनेजर होता है। तो काम तो हम करते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बारी होती है तो उनकी मर्जी चलती है दोस्त। वो चाहे तो पैसे अभी दे दे, वो चाहे तो 10 दिन के बाद दे। तो वहां पे सेंटर में कोई ना कोई बैठा होता है जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है दोस्तों, वहाँ कोई मालिक नहीं होता है, उसका कोई एमडी सीएमडी नहीं होता है। वह पेयर टू पेयर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कोई भी सिस्टम में जुड़ता है तो आदमी जुड़ता जाता है और वो एक दूसरे से अटैच हो जाता है। और वो चूंकि डिसेंट्रलाइज होता है तो वहाँ पे कोई मालिक नहीं होता है। वहाँ पे जिस तरीके से उस किसी भी सिस्टम को डिजाइन करके डाला होता है उसी तरीके से उनका सारा प्रोग्राम चलता रहता है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि हमारा मेटा ब्लास्ट क्या है। तो मेटा ब्लास्ट वो प्रोग्राम है दोस्तों जिसके आने के बाद नेटवर्क की दुनिया में पूरे विश्व में तहलका मचा है। और वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इसका सिस्टम जो डिजाइन किया गया है वह इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे कि समझिए कि इसका मिशन और विजन जो है वह है कि इसको सेफ और सिक्योर प्रोग्राम दे सके और सभी को एक जैसा इनकम मिल सके। इसमें सभी को सुरक्षित और संरक्षित तरीके से, सेफ और सिक्योर तरीके से रिवर प्रोग्राम के द्वारा और इसमें बहुत सारी रिसर्च करके
जो दुनिया में जितने भी आज तक सिस्टम चले हैं और चलते आ रहे हैं उनमें क्या खासियत है, सब बातों है। और हो गया वो क्यों बंद हुआ, किस कारण से बंद हुआ, उस कारण को ढूंढकर उस निगेटिविटी को इस सिस्टम से दूर रखा गया है और उनको डिजाइन करके इसको सेफ और सिक्योर प्रोग्राम बनाया गया है। और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा गया है और खास ध्यान ये भी रखा गया है जो लीडर हैं, जो बड़ी बड़ी टीमें बनाते हैं, जिनकी डायरेक्ट डाटा बनते हैं, उनके लिए भी खास व्यवस्था की गई है ताकि वह इस सिस्टम के द्वारा बहुत अच्छी इनकम प्राप्त कर सके। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका विजन और मिशन क्या है। तो इसका मिशन और विजन बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। इनका मिशन और विजन है कि सभी को सेफ और सिक्योर सिस्टम प्रदान करें, जहां सभी को रिवर्स सिस्टम के द्वारा, जो बहुत ही अनोखी रिवर्स सिस्टम है, इनकी मदद से सबको बहुत बड़ी इनकम प्राप्त हो सके और इसकी इसके द्वारा जो इनकम मिले वो सबको समान रूप से मिले। इसमें इस सिस्टम में ना तो कोई टॉप लीडर होते हैं, क्योंकि इसका जो रिवर्स सिस्टम है इसको बहुत ही अनोखा बनाता है, जिसके वजह से टॉप का व्यक्ति भी लास्ट पे आता है और लास्ट वाला भी टॉप पे जाता है। तो हम आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि है तो में बहुत ही बहुत ही छानबीन करके इस सिस्टम को डिजाइन किया गया है और इसकी कैलकुलेशन को बिल्कुल अच्छी तरीके से जांच कर परख कर इसको डिजाइन किया गया है। और इतना ही नहीं, इसकी अनंत की गहराई तक जाकर इसको रिसर्च करके इस सिस्टम को तैयार किया गया है ताकि सभी को सेफ और सिक्योर प्रोग्राम मिल सके। और सबसे खास बात इसमें ये रखा गया है दोस्तों कि इसमें अपना सर्वर यूज करके फास्ट ट्रांजैक्शन का व्यवस्था किया गया है ताकि इसका जो है ट्रांजैक्शन फास्ट हो सके। क्योंकि हमने देखा है और आप लोग देखे भी होंगे दोस्तों कि बहुत सारे सिस्टम में जब कहीं आईडी लगने की बात होती थी तो वहां पे घंटों लग जाते थे और उनका ट्रांजैक्शन मुश्किल होता था। यहाँ मिनटों में बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक साथ हो जाएंगे, 1000 ट्रांजैक्शन एक साथ हो जाता है। अब आगे बढ़, यह मेटाब्लास्ट सिस्टम जो है वह डिसेंट्रलाइज इको सिस्टम है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो लाइव हैं और कुछ जो है वो प्री लॉन्चिंग में, जैसे एमबीटीसी टोकन हमारा फ्री में ज्वाइन हो रहा है जो प्री लॉन्चिंग में है। मेटाब्लास्ट का बूस्टर है जो जिसका रजिस्ट्रेशन $8 से होता है। मेटाब्लास्ट का स्पेस है मेन प्रोग्राम जिसका रजिस्ट्रेशन $21 से होता है। और मेटाब्लास्ट मैसिव है जिनका रजिस्ट्रेशन $50 से होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ मेटाब्लास्ट एकेडमी भी है जो लाइव है और आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो सभी सिस्टम में आप एक एक ही बार एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। बस आपको जरूरत है कि अपने वैलेट में $2 से $3 का बीएनबी रखें और $50 मैसिव के लिए, $21 स्पेस के लिए और $8 बूस्टर के लिए रखकर आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, जहां से आप सभी प्रोग्राम को एक साथ एंट्री करेंगे और वहां से सभी से इनकम प्राप्त करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपका जेब अलाउ नहीं करता है तो आप चाहे तो $21 का मेन प्रोग्राम और
$8 का बूस्टर प्रोग्राम और साथ में $2 का बीएनबी रखकर आप इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपकी अच्छी खासी इनकम प्राप्त होगी। और अगर फिर भी आपका जेब अलाउ नहीं करता है, तो सबसे छोटी रकम जो मेटा ब्लास्ट बूस्टर है और सबसे फास्ट इनकम देने वाला प्रोग्राम है, उसमें $8 से रजिस्ट्रेशन करके और $2 का बीएनबी अपने बैलेट में रख के आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके इस प्रोग्राम के मेटा ब्लास्ट के सभी प्रोग्रामों में आप एंट्री कर सकते हैं, सिर्फ $8, जिनकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। अब आगे बढ़ते तो क्लियर है मेरी? क्लियर है सर, कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको मेटा ब्लास्ट के उस प्रोग्राम के बारे में बताना इस रजिस्ट्रेशन इस 2000 में लॉन्च किया आवाज कट रही है सर। बिना किसी अभी बिना किसी एरर के। अब आवाज कभी थोड़ा नेट का इशू है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है सर। आप हाँ, बताएंगे सर कोई कि आवाज क्लियर है? ठीक है। ओके सर, धन्यवाद। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेटा ब्लास्ट के मेन प्रोग्राम में। और यह सिस्टम 6 नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ था और अभी तक बिना किसी एरर के चल रहा है। और यहाँ से बहुत ऐसे सारे लीडर हैं, जिसमें हजारों लीडर ऐसे हैं जो लाखों की इनकम इससे प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन होता है और इससे कैसे इनकम प्राप्त होता है, इसको हम जानते हैं अगले स्लाइड। दोस्तों यह जो मेटा ब्लास्ट का स्पेस प्रोग्राम है, इसमें आपको $21 की यूएसडीटी से रजिस्ट्रेशन होता है और $2 का बीएनबी इसमें रखना होता है दोस्तों। जब आप $21 से इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो यह $21 3 यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है, जो $7 का यूनिट बनता है। और ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, जैसे ही $21 से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो $7 से 3 यूनिट कन्वर्ट होता है। जो पहला यूनिट $7 का होता है, दूसरा भी $7 का होता है और तीसरा भी $7 का होता है। पहला यूनिट तो इंस्टेंट एक्टिव हो जाता है और ग्लोबली लग जाता है। अब ग्लोबली का मतलब समझेंगे दोस्तों कि किसी में जब आप आईडी आते हैं तो आईडी लेकिन यहाँ पे लगती है, मान के चलिए कि अभी आपकी आईडी लगी, अभी 9:41 पे आपकी आईडी लग रही है और अभी से 1 सेकंड पहले जिनकी आईडी लगी होगी वो आपसे पहले होगी, और उनका जो ग्लोबल नंबर होगा वो आपसे पहले होगा। तो वहां तक का इनकम मिलने के बाद आपका जो ग्लोबल नंबर है उसका नंबर आएगा, और उसके बाद जो आईडी लगेगी वो आपके नीचे काउंट होती चली जाएगी, चाहे किसी के द्वारा लगाई हुई आईडी हो, चाहे आपके अपलाइन की द्वारा हो, आपके डाउनलाइन के द्वारा हो, या क्रॉस लाइन के द्वारा हो, या आईडी हो, वो आपके ज्वाइन होने वाली। और जब आप तो जो पहला यूनिट है और
इसमें सर आवाज जो कट रहा है, आवाज कट रहा है सर। आपका आवाज कट रहा है सर। सॉरी नेट में आ दोस्तों, जाइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है। ओके सर, ओके। अब भी अब भी कट रहा है सर? अब अभी तो क्लियर है? ठीक है सर। हाँ, अभी क्लियर है। हेलो। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसे ही हम पहले यूनिट की बात करते हैं, तो पहले और दूसरे के बीच में जो 24 घंटे का अंतर रखा गया है दोस्तों, वह इन्हीं चीजों से यह सिस्टम खास हो जाता है। क्योंकि यह अंतर इसलिए रखा गया है दोस्तों, ताकि किसी भी आदमी की बहुत सारी आईडी एक साथ ना लग जाए, जो और बहुत सारे सिस्टमों में होता था कि किसी की बहुत सारी 100 200 1000 आईडी एक साथ लग गई, और उनके बाद जो आदमी आया, तो पहले वाले का इनकम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक दूसरे व्यक्ति का नहीं होगा। टॉप लीडर का इनकम आ जाता था, और जो डाउन लाइन होता था उनका इनकम नहीं आता था, या आता भी था तो बहुत ही कम आता था दोस्तों। तो यह जो दूरी रखी गई है 24 घंटे का, वह इसलिए रखा गया है कि आपके यूनिट के एक्टिव होने के बाद उनके एक इस 24 घंटे के बीच में जो भी आईडी लगेगी, तो जब 24 घंटे के बाद आपका ये दूसरा आईडी एक्टिव होगा, तो वह आईडी उन लोगों के द्वारा लगाई गई आईडी को सपोर्ट करेगा। और फिर तीसरा यूनिट उसके 24 घंटे के बाद एक्टिव होगा, और उस बीच में भी जो आईडी आएंगे वह उनको सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से आपकी बहुत सारी आईडी एक जगह नहीं लगेगी, और बीच बीच में दूसरी आईडी भी आएगी, और उस बीच में जो दूसरी आईडी आएगी दोस्त, ध्यान से सुनेंगे, जैसे आपका दूसरा यूनिट बीच में आए हुए लोगों को सपोर्ट करता है, उसी तरह बीच में आए हुए लोगों का जो दूसरा यूनिट होगा आपके इस तरीके से यह पहले इनकम आता है, उसी तरीके से दूसरे यूनिट का भी इनकम आता है, और उसी तरीके से तीसरे यूनिट का भी इनकम आता है। लेकिन सर आपका आवाज कट चुका है। नेट में आ जाइए सर, आपका आवाज कट चुका है। आवाज नहीं आ रहा है सर। योगेंद्र सर, सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ मैं रही है। बोलूँ क्या? चलिए, थैंक यू सो मच। वेलकम है अशोक राजपुरोहित सर, आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। स्वागत है आपका। ओके। स्क्रीन शेयर कर लिए थोड़ा फास्ट, और कंटिन्यू करिए। जरूर। साथियों, जस्ट सेकेंड, बस आप सभी लोगों के बीच में अशोक राजपुरोहित सर, जहाँ से कृष्णा प्रसाद सर का नेट का इशू हुआ है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू है, और इंटरनेट वगैरह किसी के कंट्रोल में होता नहीं है। मौसम भी इस समय हर जगह पे मानसून चेंज हो रहे हैं। तो आप सभी लोगों के बीच में कृष्णा प्रसाद सर भी आ चुके हैं, और अशोक सर अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। सर जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अशोक सर से कि वो कंटिन्यू करे, क्योंकि मेरे यहाँ नेट का थोड़ा ज़्यादा ही इशू है। ठीक है, ठीक है, कृष्णा प्रसाद सर को कंटिन्यू कर रहे ओके, हैं। धन्यवाद सर। आवाज आ रही धन्यवाद। है सर? ओके, क्लियर आ रही है सर। नमस्कार साथियों। मेरे साथी के नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इस कारण से वो आपको सही तरह से बताने में असमर्थ थे, उनकी आवाज कट रही थी। तो मैं इसी से आगे आपको लेके चलता हूँ।
दोस्त हमारे ही बता रहे थे कि साथियों $21 के लेकर जब आप अपनी आईडी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 3 यूनिट मिलती है। 3 यूनिट $67 की मिलती है। यहाँ से आप अशोक चाहो तो अपनी, राजपुरोहित सर, अशोक जी सर सर, माफी चाहूंगा, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन शेयर कर लीजिए। वापस आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है, शेयर कर लीजिए। 1 मिनट सर। जी, आपकी स्क्रीन आ गई है, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। आ गई सर? ओके स्क्रीन और सर। आवाज दोनों क्लियर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो साथी बता रहे थे दोस्तों कि जैसे ही आप $21 से अपना रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपकी $67 की 3 यूनिट एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ आप चाहो तो अपनी यूनिटों की संख्या बढ़ा भी सकते हो। उसके लिए आपको अलग से आईडी लगाने की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं इसी रजिस्ट्रेशन पे 1 से लेकर 100 यूनिट खरीद सकते हो, जिन्हें हम यूएलपी कह सकते हैं या इनको मैजिक यूनिट भी कुछ लोग बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों यूनिट बढ़ाने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप हर 8 घंटे में 2 यूएलपी खरीद सकते हो और इन्हें हम मैजिक यूनिट कहते हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपके वॉलेट में $14 होने चाहिए। इन $14 के बदले आपको 2 यूनिट मिल जाएगी। इनमें से पहला यूनिट तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और दूसरा यूनिट पहले यूनिट के 24 घंटे बाद एक्टिवेट होगा। माफी चाहेंगे अशोक सर, स्क्रीन आपका रुका हुआ है, थोड़ा सा चेंज करते रहिए। अब कई लोगों के दिमाग में यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर पूरा का पूरा कैलकुलेशन यूनिट पर है। सारा कैलकुलेशन यूनिट पर हो रहा है तो सिस्टम में जितने ज़्यादा यूनिट आएंगे तो उनका ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, उतना ही ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतने ही ज़्यादा लोगों को इनकम आएगी। फिर यहाँ ये 8 घंटे का समय जो डाला गया है ये क्यों है? तो दोस्तों मिनट में आप 1 मिनट में आपको ये समझाता हूँ कि कई बार आपने ये देखा होगा कि आपने नेटवर्किंग में काम किया है तो नेटवर्क में 2 तरह के लोग होते हैं। एक नेटवर्कर होते हैं तो दूसरे इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपकी आईडी लगाने से पहले 1000 आईडी वो लगा देते हैं। फिर उनके नीचे नेटवर्क आते हैं, नेटवर्कर जो आते हैं मेन वो अपनी आईडी लगाते हैं। तो सबसे पहले जब वो नेटवर्कर काम करते हैं तो इन आपके पहले जो 1000 यूनिट लगाई थी उन लोगों को पेमेंट जाता है। उसके बाद उन नेटवर्करों को जाता है, फिर आपको, जिनको हम लीडर्स भी कहते हैं, फिर आपको आता है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा गया है, हर व्यक्ति एक साथ यूनिट खरीद लेगा तो एक यूनिट तुरंत लगा, दूसरा यूनिट उसके 24 घंटे बाद लगेगा और तीसरा यूनिट दूसरे यूनिट के 24 घंटे बाद एक्टिवेट होगा। और जब वो दूसरी यूनिट खरीदेगा दूसरी बार फिर $14 से अगर यूएलपी खरीदता है तो उसमें भी पहले यूनिट तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी, दूसरी यूनिट उसके 24 घंटे बाद एक्टिवेट होगी। चलिए दोस्तों, मैं शुरू में आपको बताया था कि जिस तरह से आपका पहला यूनिट काम करेगा उसी तरह दूसरा और तीसरा यूनिट भी काम करेगा। अब आपको मैं पहले यूनिट की बात कर लेते हैं जिसे आप ध्यान से समझिए। पहले यूनिट का मतलब $21 में आपको 3 यूनिट मिले थे।
$60 का पहला, $60 का दूसरा और $60 का तीसरा। अब हम यह बात करने वाले हैं कि दोस्तों $60 के पहले यूनिट के बारे में। दोस्तों आपका पहला यूनिट तुरंत ही एक्टिवेट हुआ। ग्लोबली यहाँ पर एक दूसरे के नीचे लोग आते जाते हैं। जैसे ही आपकी आईडी की पहली आईडी एक्टिवेट हुई, यानी आपकी पहली यूनिट एक्टिवेट हो गई $60 की, और आपका जैसे ही समय आएगा तो ग्लोबली कहीं से भी आपके बाद आने वाले दुनिया में कहीं से जुड़ने वाले 2 लोग आपके डाउन लाइन में लग जाते हैं। इन लोगों को आपने अपने नीचे डायरेक्ट में किया हो या कोई जरूरी नहीं है, दुनिया में कोई भी किसी को जोड़ता है तो 2 लोग आपके नीचे आ जाते हैं। जब 2 लोग आपके नीचे आएंगे, $67 के रेवेन्यू से $14 का रेवेन्यू जनरेट होगा, तो आपको $2 तुरंत मिल जाता है, $2 आपके अपलाइन को मिल जाता है। इस तरीके से $2 आपको, $2 आपके साथी को, अपलाइन को मिलता है। टोटल $4 चले गए। $14 में से पीछे बचे $10, और $10 से आप इस मेटाब्लास्ट के सेकंड लेवल के अंदर चले जाते हो। जैसे ही आप सेकंड लेवल के अंदर चले गए तो दोस्तों आपके नीचे $10 के 2 यूनिट और लग जाएगी। जैसे ही $10 की 2 यूनिट लगेगी तो रेवेन्यू जनरेट होगा $20। इस $20 में से 2 आपके अपलाइन को चला जाएगा और $3 का आपके वॉलेट के अंदर चला जाएगा। अपलाइन को $2, आपको $3, कुल मिला के $5 $20 में से निकालने के बाद पीछे बचते $15। अब आपका नेक्स्ट अपग्रेड तीसरे लेवल के अंदर हो जाएगा $15 से। जैसे ही आप तीसरे लेवल के अंदर चले जाते हो तो वहां पर भी आपके नीचे ग्लोबली 2 आईडी $15 की आएगी, तो रेवेन्यू जनरेट होगा $30। इस $30 में से 2 आपके अपलाइन को चला जाएगा और $4 आपको चला जाएगा। दोस्तों फर्स्ट लेवल से लेकर थर्ड लेवल तक अपलाइन को $2 गए, कुल मिला के $6 चले गए, और आपको भी 2 + 3 + 4 यानी $9 3 लेवल तक आपके वॉलेट में आ गए। दोस्तों अब मैं आपको, जैसे ही आपने थर्ड लेवल कंप्लीट कर लिया, पीछे बचे थे $24, लेके आप फोर्थ लेवल के अंदर आते हो। फोर्थ लेवल के अंदर भी आपके नीचे ग्लोबली $24 की 2 यूनिट आती है, रेवेन्यू होता है $48। उसमें से 2 अपलाइन को चला जाता है, $5 आपको मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों एक नई यूनिट आपकी $100 की जनरेट हो जाती है। $2 क्रिएटर के पास चले जाते हैं और $2 TNP फंड के अंदर चले जाते हैं। न्यू आईडी ये जनरेट होने पर दोस्तों आपकी ये जो आईडी $60 की चल रही थी वो यहीं समाप्त हो जाती है, और इसकी जगह आपको सिस्टम एक नई यूनिट जनरेट करके देता है। तो दोस्तों $1 से फर्स्ट लेवल से लेकर 4 लेवल तक आपके अपलाइन को 2 + 2 + 2 + 2 यानी $8 चले गए, और आपको भी यहाँ पे 2 + 3 + 4 + 5 यानी 5 4 9 3 12 2 $14 आपको भी मिले। ये तो दोस्तों आपकी एक $60 की जो यूनिट लगाई थी उसका हिसाब है 4 लेवल तक का। आपने 3 यूनिट लगा रखी है, 3 यूनिट लगा रखी है, तो आपके अपलाइन को 8 के हिसाब से $24 4 लेवल तक मिलेंगे, और आपको भी 13 का हिसाब से $39 आपको फोर्थ लेवल तक मिल जाएंगे। दोस्तों इसके बाद शेष बचते हैं $30। इस $30 को लेकर आप मेटाब्लास्ट के 5वें लेवल के अंदर चले जाते हो। जैसे ही आप 5वें लेवल के अंदर जाते हो तो दोस्तों आपके नीचे ग्लोबली कहीं से 2 यूनिट $30 की आएगी,
तो रेवेन्यू जनरेट होगा $60 का। जब $60 का रेवेन्यू जनरेट होगा तो दोस्तों इस 5वें लेवल के अंदर एक मैजिक बटन आएगा जिसको ब्लास्ट बटन कहते हैं, वो $40 का होता है दोस्तों। इस $40 का बटन आपका तब तक खुला रहेगा जब तक आप, सॉरी दोस्तों, 48 घंटे तक ये $40 का ब्लास्ट बटन आपको दिखाई देगा। 48 घंटे के भीतर आपको अपने नीचे एक न्यू आईडी जनरेट करनी होगी, उसी के बाद ही आप ब्लास्ट बटन को दबा पाओगे। दोस्तों यहाँ पर भी 5 लेवल के अंदर भी आपके साथ अपलाइन को 5 यूनिट चले जाते हैं। इस प्रकार 4 लेवल तक उनको $8 मिले और 5 लेवल से भी 5 मिले तो उनको $13 मिले। दो न्यू आईडी जनरेट होती है दोस्तों। $7 की सिस्टम आपको 2 नई आईडी जनरेट करके देता है 5वें लेवल के अंदर। $1 सर्विस चार्ज के अंदर चला जाता है। 1 यूनिट डायरेक्ट की जो मैंने आपको पहले बताया था उसको लगाने की जरूरत होती है दोस्तों, और 24 घंटे के अंदर लगानी पड़ेगी। अगर आप 24 घंटे के अंदर एक नई आईडी अपने नीचे नहीं लगाएंगे तो ये ब्लास्ट बटन की जो राशि है आप इस ब्लास्ट बटन दबाने के बाद प्राप्त करते हो वो नहीं मिलेगी, आपको ब्लास्ट बटन दबाना पड़ेगा। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपके $60 की 1 यूनिट से आपके अपलाइन को $13 मिलते हैं और आपको मिलते हैं पूरे 5 लेवल में कुल मिलाकर $54। अब आपकी जो पहली 7 यूनिट की आईडी थी उस एक आईडी से आपकी 3 नई आईडी जनरेट हो गई है दोस्तों। तो जब आपकी दूसरी और सेकंड और थर्ड आईडी भी इस प्रक्रिया से गुजरेगी तो उनसे भी आपको $54 और अपलाइन को $13 मिलेंगे। इस प्रकार आपकी 3 आईडी से कुल इनकम पहले रीबर्थ के ऊपर 54 इंटू 3 यानी $162 आपको मिलेगा और आपके अपलाइन को 13 इंटू 3 $39 मिलेंगे। दोस्तों ये रीबर्थ की प्रक्रिया लगातार चली रहेगी। जैसे आपके अब 3 न्यू आईडी जनरेट हुई है, 3 से 9 होगी, 9 से 27, 27 से 81, इस तरह से ये चलती रहेगी दोस्तों। इनका कैलकुलेशन भी दिया गया है दोस्तों। जैसे ही आप 5वें रीबर्थ यानी आपके नीचे 243 आईडिया लग जाती है, अब आपको प्रॉफिट होता है $13,122। अब आप इसको 90 से गुणा करके देख सकते हो भारतीय मुद्रा के अंदर। इसी प्रकार आपके अपलाइन को होता है $3,159 की इनकम होती है दोस्तों। ये 12 रीबर्थ का यहाँ बताया गया दोस्तों। मेटाब्लास्ट बूस्टर रजिस्ट्रेशन दोस्तों, मेटाब्लास्ट का $60 का जो मैंने अभी बताया उसी तरह से ये मेटाब्लास्ट बूस्टर सिस्टम एक फास्ट इनकम देने वाला सिस्टम है। इसके अंदर आप अपनी $8 से 1 यूनिट लगाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप चाहो तो अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो 1 से लेकर 100 यूनिट आप इसके अंदर अपनी आईडी लगाकर जनरेट कर सकते हो। आपको अलग से कोई वॉलेट बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। किसी एक ही वॉलेट के अंदर आपकी आप चाहो जितनी यूनिट एक्टिवेट कर सकते हो दोस्तों। बूस्टर के अंदर $8 से रजिस्ट्रेशन होता है। $8 का रजिस्ट्रेशन होने के बाद $1 सिस्टम के एक्सचेंजेज के अंदर चला जाता है, पीछे बचते हैं $60 दोस्तों। इसमें भी है दोस्तों मेटाब्लास्ट की तरह आपके नीचे 2 व्यक्ति ग्लोबली आते हैं और $14 का रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। इस $14 में से
आपको $1 और आपके अपलाइन को $1 चला जाता है। पीछे बचते हैं दोस्तों $12। $12 से आप बूस्टर प्रोग्राम के सेकंड लेवल के अंदर चले जाते हो। जैसे ही आप सेकंड लेवल के अंदर गए तो आपके नीचे फिर ग्लोबली $12 की 2 न्यू आईडी लगती है, जिसे रेवेन्यू जनरेट होता है $24। इस $24 में से दोस्तों $1 आपको मिलता है और $1 आपकी अपलाइन को मिलता है। दोस्तों $24 में से $2 घटाने के बाद पीछे बचते हैं $22। इस $22 से आप लेवल 3 के अंदर चले जाते हो। लेवल 3 में भी आपके नीचे ग्लोबली 2 व्यक्ति आएंगे $22 के, और जिससे यह रेवेन्यू जनरेट होगा $44 का। इस $44 में से दोस्तों $12 के लिए मैजिक बटन ओपन होगा, जिसको बूस्ट बटन कहते हैं। मेटाबड़ा की आईडी है $21 से आपके $67 की 3 आईडी यहाँ से जनरेट होगी दोस्तों। और एक न्यू आईडी जो ये आप अभी चल रही है $8 की बूस्टर आईडी, वो पहले वाली तो खत्म हो जाएगी और $8 की एक आईडी यहाँ से और जनरेट होगी। इनके अलावा $2 आपके अपलाइन को जाएगा और एक क्रिएटर को जाएगा $1। बूस्ट बटन दबाने के लिए दोस्तों पहली बात तो किसी प्रकार के आपके डायरेक्ट में आईडी लगी हुई होना जरूरी नहीं है। सेकंड बात, जब आपका इस सिस्टम के अंदर ब्लास्ट आएगा, बूस्ट बटन दबाना पड़ेगा, तब आपको आपके नीचे एक आईडी लगानी पड़ेगी दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों ये है, एक बार तो आप बूस्ट बटन फ्री दबा सकते हैं, लेकिन सेकंड बार जब भी दबाओगे तो आपके नीचे एक आईडी एक्टिवेट होनी चाहिए, फिर फ्री वाले फ्री, फोर्थ वाले के नीचे एक और आईडी होनी चाहिए, यानी एक के बाद एक आपको आईडी बूस्ट बटन दबाने के लिए फ्री मिलेगी। मैंने बताया था शुरू के अंदर बूस्टर के अंदर दोस्तों कि आप 1 से लेकर 100 यूनिट, जिनको मैजिक यूनिट भी कहते हैं, आप खरीद सकते हैं दोस्तों। आप हर घंटे यूएलपी बाई कर सकते हैं दोस्तों। पेंडिंग यूनिट जो होगी, आप चाहो तो एक साथ 10 यूनिट खरीद सकते हो, एक यूनिट तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन सेकंड यूनिट एक्टिवेट होने के लिए 20 घंटे का अंतराल चाहिए। सेकंड के अंतराल होने के बाद उसके 20 घंटे बाद तीसरी, उसके 20 घंटे बाद चौथी, ऐसे करके हर 20 घंटे बाद आप अपनी यूएलपी को एक्टिवेट कर सकते हैं दोस्तों। वेलकम टू मेटाब्लास्ट दोस्तों। मेटाब्लास्ट के अंदर दोस्तों एक एमबीटीसी टोकन प्री लॉन्चिंग में चल रहा है दोस्तों, जिसका शीघ्र ही लॉन्चिंग होने वाला है। ये आईडी आपकी फ्री लगती है, फिर केवल आपके वॉलेट के अंदर $2 का BNB होना चाहिए। एमबीटीसी टोकन दोस्तों इसका नाम है, इसका स्टैंडर्ड BP20 है। टोकन की सप्लाई फिक्स नहीं है और इसका डेसिमल 18 है दोस्तों। दुनिया का ऐसा एक टोकन है जो पहली बार आ रहा है। ये जिंदगी में कभी भी इसका प्राइस डाउन नहीं होगा दोस्तों। हर ट्रांजैक्शन के पर इसकी कीमत बढ़ती जाएगी, चाहे कोई खरीदे या चाहे कोई बेचे। कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर टोकन का रेट अब ₹5 है तो ये 4.99 नीचे नहीं जाएगा, हमेशा ये अप ही करता रहेगा। 4, 5 से 6, 6 से 7 ऊपर की तरफ भी बढ़ेगा। इसके अंदर किसी प्रकार का उतार नहीं आएगा, यानी ये ढलान पर नहीं होगा, हमेशा चढ़ान के ऊपर ही होगा। दोस्तों एमबीटीसी टोकन अभी आपको लॉन्चिंग तक फ्री मिल रहे हैं। आप जिस मेहनत करके
बहुत सारे टोकन इकट्ठा कर सकते हो। बाद में आपको ये टोकन फ्री में नहीं मिलेंगे, लाइव रेट से आपको खरीदने पड़ेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो अपने नीचे ज्यादा से ज्यादा आईडी लगाने की कोशिश करें दोस्तों। अगर आप फर्स्ट लेवल पर एक आईडी लगाते हो तो उस आईडी से आपको 1500 टोकन मिलेंगे, दो लगाते हो 3000 मिलेंगे, तीन लगाते हो 4300 मिलेंगे, और चार लगाते हो अपने फर्स्ट लेवल पर तो 6000 टोकन मिलेंगे दोस्तों। यहाँ मैं आपको दो के स्टेक्स से जो आइडिया लगती है उसकी टेबल के अंदर आपको बताता हूँ कि जैसे ही आपने अपने नीचे दो व्यक्तियों को नए ज्वाइन कराया तो प्रत्येक से आपको 1500 टोकन मिले, दोनों का कुल मिलाकर आपको 3000 टोकन मिल गया। दो जो व्यक्ति आपका है उनके नीचे फिर दो दो व्यक्ति आएंगे तो चार हो जाएंगे, चार के नीचे फिर दो दो व्यक्ति आएंगे, आठ हो जाएंगे, यानी ये संख्या बढ़ती रहेगी दोस्तों। इस तरह से अगर आप मेहनत करते हैं तो 20 लेवल तक 62,91,47,47 टोकन फ्री के अंदर अर्जित कर सकते हैं दोस्तों। अगर भविष्य के अंदर इनकी कीमत 1 रुपया भी होती है तो 62,91,47,400 आपको मिलेंगे। अगर 50 पैसे भी रहती है तो 62 करोड़ की जगह 31 करोड़ 45 लाख के लगभग आपके पैसे बनेंगे। आप चाहो तो दोस्तों दो की जगह अपने नीचे तीन का स्ट्रक्चर भी फॉलो कर सकते हैं। जब आप पहली बार 3 व्यक्ति को लगाओगे तो प्रत्येक से आपको 1500 MBTC आपको मिलेंगी, टोटल होते हैं 4500 MBTC। ये 3 लेवल का जो स्ट्रक्चर है आपको अगर पूरा कर लेते हैं तो दोस्तों 15 खरब गुणित अरब 5 करोड़ 29,83,600 टोकन आपको MBTC के रूप में फ्री मिलते हैं। अब आप जरा सोचिए दोस्तों, इतने सारे टोकन की रेट अगर 10 पैसे भी होगी तो कितना इनकम आप कर पाएंगे। इसकी जगह दोस्तों दो के अलावा तीन, तीन के अलावा चार का स्ट्रक्चर भी फॉलो करके आप इस सारणी के अनुसार बहुत सारी इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हो दोस्त। अब बताता हूँ सिस्टम का दोस्तों। कोई भी आदमी जब टोकन खरीदता है तो क्या होता है, और कोई बेचता है तो क्या होता है, ये सिस्टम कैसे कार्य करता है इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। जब भी कोई भी व्यक्ति ABC नाम का इस सिस्टम के अंदर जो आपको बताया गया है $11 से आपको अपनी आईडी अपग्रेड करने पर ही आपसे टोकन ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट या मेटामास्क का जो वॉलेट आपने बना रखा है उसमें शो होगा और उसके अंदर ही उसकी प्राइस दिखेगी। तो दोस्तों जब कोई ABC नाम का व्यक्ति आएगा अपने आईडी को $11 से अपग्रेड करेगा तो क्या होगा, $1 तो सिस्टम के अंदर चला जाएगा दोस्तों, पीछे बचते $10। उस समय जो लाइव रेट होगी उस लाइव रेट के हिसाब से उसको $10 का 55% यानी $5.5 से लाइव रेट के अंदर $1 में कितने टोकन मिलेंगे वो $5.5 से खरीद पाएगा। इसके बाद दोस्तों $2.5 $10 का 2.5% सिस्टम के स्पेशल रिवार्ड के अंदर चला जाता है और 2.5% सिस्टम के खर्चे के अंदर चला जाता है। $10 का 20% प्राइस जो होता है उस प्राइस के जो सिस्टम के अंदर टोकन होते हैं उसकी प्राइस बढ़ाने के लिए चला जाता है दोस्तों। इनके अलावा 20% एफिलिएट में चला जाता है। एफिलिएट का मतलब सिस्टम में जो आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे आप 20 लेवल तक आपको इनकम मिल रही थी MBTC के अंदर, उसी प्रकार ये 20% जो इसका $10 का टोकन बनता है वो टोकन इन 20% आपके अंदर वितरित होगा दोस्तों। सिस्टम में जो कार्य करते हैं उन लोगों को वितरित होगा दोस्तों। ये 20% टोकन कैसे वितरित होंगे, जो फर्स्ट लेवल पे हैं, यानी आप अगर अपनी आईडी को $11 से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जो आपका अपलाइन है उसको सिस्टम के जो 20%
यानी $10 का 20% यानी $2 होता है। $2 से जितने टोकन मिलते हैं जो बाहर होता है उसको, उस हिसाब से भी ये $2 के जो टोकन होंगे, उस टोकन में से आपको 25% टोकन मिलेगा दोस्तों आपके अपलाइन को। फिर अपलाइन के ऊपर जितने भी जो लोग होते हैं, इस 20% का 5% करके 10 लेवल तक मिलेगा दोस्तों। इसके बाद शेष बच्चे दोस्तों को इस 20% का 3-3% 11 से लेकर 20 लेवल तक मिलेगा दोस्तों। इस तरह ये हो जाता है टोटल 100%। अब दोस्तों सिस्टम के अंदर कोई अगर अपना टोकन बेचना चाहता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सिस्टम के ऊपर और प्राइस कैसे बढ़ेगा दोस्तों। कोई भी XYZ आदमी अपने टोकन बेचना चाहता है तो सिस्टम के अंदर कभी भी 24 घंटे 7 दिन बेच सकता है दोस्तों। वो 100% सेल बेच सकता है दोस्तों। जैसे कोई एक सेलर है, एक्स नाम का व्यक्ति है, वो अपने 100 टोकन बेचना चाहता है तो दोस्तों लाइव रेट से 100 का 90% यानी 90 टोकन की जो रेट होगी लाइव रेट, उस रेट को वो अपने अकाउंट में ले सकता है दोस्तों से। और 10% 100 का 10% होता है 10, वो जो शेष बचता है दोस्तों वो सिस्टम के अंदर चल रहे जो टोकन होते हैं उसकी टोकन की रेट बढ़ाने के अंदर ये 10% जुड़ जाता है दोस्तों। ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों कि बेचने वाले को 90% मिलेगा और 10% टोकन बर्न हो जाएगा। बर्न होने का मतलब ये होता है कि सिस्टम के अंदर जितने भी टोकन होते हैं उनका 10% जो जितना अमाउंट बनता है उससे उनकी वैल्यू बढ़ जाती है दोस्तों। टोकन टोकोमाइज दोस्तों MBTC टोकन की सप्लाई फिक्स नहीं है। नो पंपिंग है, नो डंपिंग है, ना कहीं को होल्ड रखना है आपको ना स्टेकिंग करना है, ना लॉकिंग है, ना ROI है दोस्तों। 24 घंटे स्वैपिंग अवेलेबल है। आप अपने टोकन को USDT BNB किसी के अंदर बदल सकते हैं दोस्तों। की स्वैपिंग की सुविधा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहती है दोस्तों। आप चाहो तो स्वैपिंग करके अपना अमाउंट बेच के अपने अकाउंट भारतीय मुद्रा में ले सकते हो दोस्तों। मेटाब्लास्ट के प्रोग्राम दोस्तों लाइव हो चुके हैं। कुछ प्रोग्राम जैसे मेटाब्लास्ट अकादमी है, मेटाब्लास्ट बूस्टर है, MBTC प्री लॉन्चिंग के अंदर है। आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलता है दोस्तों। आप वीडियो कॉल के उपयोग भी सपोर्ट चाह सकते हो। थंडर कोइन, थंडर स्कैन MBTC का ब्लॉकचेन आने वाला है दोस्तों। स्टेकिंग ओपनिंग इन MBTC ये भी एक ऑप्शन रखा गया है दोस्तों। कोइन और NFT आने वाला है। मैनी मोर कमिंग प्रोग्राम है दोस्तों जो इस सिस्टम में आने वाले हैं दोस्तों। एक बात जरा ध्यान रखना, आप अपना वॉलेट जो डिसेंट्रलाइज है वही बनाएं। जैसे टोकन पॉकेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, इनमें से आप कोई भी एक वॉलेट अपने मोबाइल में बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों कि तो अपना वॉलेट बनाते समय सिस्टम आपको 12 की यानी टोकन पॉकेट आप बनाओगे तो 12 शब्दों का एक पासवर्ड आपको मिलेगा। उस पासवर्ड को आप अच्छी तरह से सुरक्षित करके रखें, उसको अपना गहना रुपया पैसे की तरह संभाल के रखें दोस्तों। क्योंकि भविष्य के अंदर आपके मोबाइल में कुछ खराबी हो जाती है या मोबाइल खो जाते हैं तो आपके जो मोबाइल के अंदर उस वॉलेट के अंदर जितना भी पैसा है वो आपको नहीं मिलेगा जब तक कि आपके पास 12 की का पासवर्ड नहीं है, जिससे आपको ना अपने मोबाइल के अंदर उस पॉकेट को, वॉलेट को या मेटामास्क वॉलेट को डाउन कर पाओ। इसलिए विशेष ध्यान रखना दोस्तों। ये डिसेंट्रलाइज है और वो BNB स्मार्ट चेन पे होने चाहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आज का प्रोग्राम
यही तक है। सिस्टम के अंदर इतनी बातें बताई गई है। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिन भाई लोगों ने अभी तक अपना बूस्टर के अंदर आईडी को अपग्रेड नहीं किया है, वो कृपया 20 जून तक अपना बूस्टर के अंदर आईडी लगा ले। नहीं तो 20 जून के बाद आपके वॉलेट में जितने भी एमबीटीसी है, 20 जून से 25 जून के बीच आपको बूस्टर एक्टिवेट करना है। नहीं तो उसके बाद सारे एमबीटीसी जो आपके वॉलेट के अंदर 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़ या 10 करोड़ है, वो जीरो हो जाएंगे। ये इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। थैंक यू मेटाब्लास्ट। जय खाटू श्याम बाबा की। सर आइएगा और मंच संभालिएगा। ग्रेट लीडर के द्वारा आप लोगों को दिया गया और बड़े ही खूबसूरती के साथ पूरे प्लान को आपने समझाने का प्रयास किया, जो बहुत ही सराहनीय रहा। और मैं पूरा उम्मीद रखता हूँ कि हमारे जितने भी साथी आज इस नेता के रात्रि वेला के सेशन में उपस्थित हैं, सभी साथियों को एक एक शब्द, एक एक पॉइंट, एक एक के जो ट्रांजेक्शन है जिस तरह से है, हर बातें समझ में आई होगी। उन्होंने कैसे आएगी बुलाई करनी आप? और से उपस्थित रहेंगे तो काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और मैं ये चाहूंगा कि हमारे मुकेश सर यदि उपस्थित हों तो आप कृपया मंच को संभाल लें और समाप्ति की ओर ले चलें। मुकेश सर। चलिए, मुकेश सर थैंक यू आप सो उपस्थित है मच क्या? योगेंद्र पांडे जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना शानदार होस्टिंग के लिए। और साथियों, टाइम हो चुका है ऑलरेडी 10:19, यानी हम सभी लोग अब मीटिंग के क्लोजिंग की तरफ आ चुके हैं। तो जितने भी हमारे नए पार्टिसिपेट है, चाहे जितने भी हमारे वर्किंग लीडर्स है, आपके टीम के जितने भी लोगों का अभी तक बूस्टर एक्टिवेट नहीं हुआ है, एक्टिवेट करवा लीजिए। साथ के साथ सिस्टम आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए खड़ा है। सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। आपकी टीम आज अगर कम है, ज्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे चलकर आप बहुत बड़ी कर सकते हैं। आप सभी लोग देख रहे होंगे मार्केट में बहुत सारे प्लान आ रहे और जा रहे हैं। बहुत सारे सिस्टम के अंदर लोगों के लाखों रुपए खराब हो रहे हैं, टाइम खराब हो रहा है, टीम खराब हो रही है, फेस वैल्यू जा रहा है। ऐसे बीच में इन सभी सिचुएशंस को देखते हुए जब मेटाब्लास्ट स्टार्ट हुआ था 6 नवंबर 2023 को, तब से लेकर आज तक आपके साथ उसी तरीके से खड़ा है जिस तरीके से सिस्टम को बनाया गया है। यानी आज नहीं तो कल लोगों को ये बात समझ में आएगी कि यदि आपको एक 100% डिसेंट्रलाइज्ड में काम करना है तो वो है मेटाब्लास्ट। यदि आपको 100% डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रोजेक्ट में काम करना है तो वो है मेटाब्लास्ट। अगर आपको एक ऐसे सिस्टम में जहां पर लोगों का सिक्योर है तो वो है मेटाब्लास्ट। यानी आने वाले समय का मेटाब्लास्ट एक ब्रांड है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां पर आए दिन आप सभी लोगों को बहुत सारी स्पेशलिटीज मिलती रहेंगी और आप सभी लोग अपने सारे सपनों को साकार कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों के बीच में मेटाब्लास्ट का अपकमिंग प्रोजेक्ट MBTC टोकन, जहां पर आपको 20 लेवल तक की लेवल इनकम, रेफरल इनकम, यानी आपके 20 लेवल नीचे तक कोई भी ज्वाइनिंग्स लगेगी तो आपका वॉलेट खाली नहीं जाएगा। वो दिन अब आ चुका है। बहुत ही जल्द मेटाब्लास्ट का MBTC टोकन लाइव होने वाला है। तो आप सभी लोग अपने सभी टीम के साथ साथ नए प्रोस्पेक्ट, नए पार्टिसिपेट की तरफ आगे बढ़े, एक नया गोल बनाए, बड़ा विजन बनाए और उस पर काम करना स्टार्ट करें। मेटाब्लास्ट आपको सब कुछ दे सकता है जो आपने कभी सोचा होगा,
जो आपके सपने होंगे। बस जरूरत है टीम बिल्ड करने की, जरूरत है सिस्टम के फ्यूचर को समझने की, जरूरत है अपने फेस वैल्यू को बरकरार बनाए रखने की, क्योंकि सिस्टम्स तो बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति का एक बार फेस वैल्यू चला गया, लोग चले गए, टीमें चली गई, पैसा चला गया, तो वो दोबारा नहीं आएगा। इन्हीं बातों के साथ आज की मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं कल सेम लिंक, सेम पासवर्ड, सेम टाइम पर। अपनी पूरी टीम के साथ मीटिंग ज्वाइन करें। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने फ्यूचर का ध्यान रखें, अपने बिजनेस का ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। भगवान जितने भी लोगों को अभी तक सफलता दिए हैं, जितने भी लोग सफल हैं, उन सभी लोगों से भी हजारों गुना ज्यादा आप सभी लोगों को सफलता मिले, और उस सफलता के लिए जितना एफर्ट, जितना नॉलेज, जितना डेडिकेशन की जरूरत है, वो आप सभी लोगों के अंदर आए, और आप सभी लोग उस डेडिकेशन, जोश और जुनून को अपना हथियार बनाकर अपने सपनों को साकार पाए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को अभी तक मीटिंग में बने रहे।